जैनी साहब, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए, अभी तक भारत का जो स्टैंड है मध्य पूर्व की इस जंग पर, क्या वो सही है? विपक्ष कह रहा है कि हमने एक शब्द नहीं कहा खामनेई की हत्या पर। जैनी साहब। थैंक यू मानक। पहली बात तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा सलाम, जय हिंद। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग ऑन अ डिबेट विद ऑन योर चैनल एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, आपके सवाल का जवाब बहुत साफ है। इंडिया की जो नीति रही है टुवर्ड्स दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन वेरी न्यूट्रल, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी सेट असाइड। क्योंकि ईरान भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, अमेरिका से भी हमारी ऊंच नीच की दोस्ती होती रहती है, और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कल्चरल इंटरेस्ट है। ईरान के साथ में बहुत पुराने हमारे रिश्ते हैं। एक तो शाह के टाइम में, जब 79 में शाह का ओवरथ्रो हुआ था, उससे पहले से ही हमारे ईरान के साथ में अच्छी दोस्ती है। तो भारत यही चाहता है कि भाई अमन रहे, चैन रहे, नेगोशिएशन से काम लीजिए और युद्ध ना हो। क्योंकि जो युद्ध अभी हो रहा है मानक, इसमें हम मान के चले, कोई डिबेट नहीं है कि इसमें सबका नुकसान है। इसमें ईरान का नुकसान है, इसमें यूएसए का नुकसान है, इसमें इंडिया का नुकसान है, पूरी दुनिया का नुकसान है। और जो खाड़ी के देश हैं, कतार है, ओमान है, येमेन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, सारों का नुकसान है। क्योंकि इन जगहों पर अमेरिका के बेसिस हैं। इन बेसिस में 20,000 से ऊपर अमेरिका के सिपाही नियुक्त हैं। अगर ईरान ने, जैसे कि ऑलरेडी उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया है अमेरिकन बेसिस पे, आप देखेंगे कि तबाही तबाही होगी। जो तेहरान में हो रहा है वो अलग, लेकिन जो खाड़ी में हो जाएगा वो अलग होगा। क्योंकि आप कितने भी मिसाइल्स फेंके, कितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम्स आप लगाएं, कोई ना कोई, एक ना दो मिसाइल तो निकल ही जाएंगे और उससे कोलैटरल डैमेज होगा। कोलैटरल डैमेज उन देशों का, मिडिल ईस्ट के देशों का, जिनको कि इस लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं। और आखिरी बात जो मैं बताता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज एक 33 किलोमीटर की एक खाड़ी का एक नेक बनता है, जिसमें से दुनिया की सारी शिपिंग, सारा ऑयल उसमें से जाता है। चाइना का ऑयल उसमें से जाता है, इंडिया का 90% का ऑयल का भी, जो हम 85 to 90% इंपोर्ट करते हैं, उसका 25% हमारा आता है। लेकिन सवाल आज और बड़े खड़े होते हैं मानक, और मैं वहां खत्म करूंगा कि जो अमेरिका ने किया है, मैं कल से परसों से सोच रहा हूं उसका पॉलिटिकल एम क्या है। क्योंकि किसी भी लड़ाई को छिड़ने के लिए सबसे पहले होता है पॉलिटिकल एम, और पॉलिटिकल एम से फिर मिलिट्री एम और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो क्या पॉलिटिकल एम खामोनी की रिजीम चेंज है, या क्या पॉलिटिकल एम वहां के तेल पे कब्जा करना है, या पॉलिटिकल एम कुछ? अभी तक पॉलिटिकल एम क्लियर नहीं है, और जब तक पॉलिटिकल एम क्लियर नहीं होगा तब तक जो है मिलिट्री अचीवमेंट, मिलिट्री का टर्मिनल ऑब्जेक्टिव जो एंड स्टेट है, उसके ऊपर में हम कोई चर्चा नहीं कर सकते। ऑलराइट, ओके। जैनी साहब ने अपनी राय दी।